सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, सुमंत्र दशरथ जी से बता रहे हैं कि रामचंद्र जी ने पूर्ववासियों को, कुटुंबियों को, सबसे यही निहोरा किया कि मैं विनती उन्होंने हमसे कह के कही है कि जो भी हमारे पिताजी को अपनी चेष्टा से महाराज को सुखी कर देगा, उनको सांत्वना देगा, वो हमारा सबसे प्रिय और हितकारी होगा। ये उन्होंने उनके मन में था कि दशरथ किसी से मानने वाले नहीं हैं, उनके प्रेम के प्रति वो बहुत ही न्यौछावर हैं। रामचंद्र जी के प्रति उन्होंने भरत के लिए भी संदेशा भेजा है, कहा कि वो राजा का पद पा जाने पर नीति नहीं छोड़ेंगे, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। सचिव ये सब बता रहे हैं कि उन्होंने, राम ने ये संदेशा भेजा है और कहा है कि और निभायो भायप भाई कर पितु मात सुजन सेवकाई। उन्होंने भरत जी को संदेशा भेजा है कि हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह की मेरे सोच ना करें। मतलब भरत जी को उन्होंने कहा कि वो इतना प्यार प्रेम देंगे, इतनी आदर्श मर्यादाएं निभाएंगे कि राम दशरथ जी को मेरी याद नहीं आएगी, मेरी सोच उनकी नहीं रहेगी। हमसे ज़्यादा उनकी सेवा करना और उनके कर्म धर्म सब निभाना। ये भरत जी से रामचंद्र जी संदेशा भेजे हैं। भरत जी लक्ष्मण जी से कुछ कठोर वचन कहे, किंतु लक्ष्मण जी ने उसे, रामचंद्र जी ने उसे बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। मतलब कुछ भी लक्ष्मण ने जो भी गलती की हो, जो भी वो किया, उसकी क्षमा करना, क्योंकि लक्ष्मण बच्चा है। क्योंकि लक्ष्मण के प्रति उनका इतना प्रेम था, एक छोटे से बच्चे के समान लक्ष्मण को मानते थे। क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर के ही हम बच्चे हैं। वो जब वो अवतार लेते हैं तो हर व्यक्ति की, उनकी दृष्टि एक बच्चे जैसी होती है। क्योंकि हम माँ बाप के रूप में भगवान धरती पे भेजते हैं। माता पिता जो होते हैं वो ईश्वर का दिल होता है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, गलती में भी सुधार करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमारा इसी तरह कल्याण करते हैं। उन्होंने बार बार सौगंध दिलाई, कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। मतलब जो भी लक्ष्मण ने कह दिया हो उसको दशरथ जी से मत कहना। ये बार बार निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सुमंत्र जी से। और प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी। उन्होंने भी कहा कि मेरा भी संदेशा देना। सीता जी स्नेहवश शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों से जल भर आया और शरीर